हाय स्टूडेंट, हम लोगों ने प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने पहला ये देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। हम लोगों ने ये दोनों देख लिया था पहला लेक्चर में। दूसरा लेक्चर में देखा था कि कोई कर्व दिया हो और उस कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा फॉर्म होता है। तो हम लोगों ने कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया था। अब हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व निकालना। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या किया था कि कर्व गिवन था, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया था। अब हम लोग गिवन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन और उससे हमें क्या करना है, कर्व निकालना है। क्या कर्व होगा, वो कर्व हमें फाइंड करना है। दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल कहां तक बोला जाता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल that satisfy the differential equation is called solution of differential equation। अब यहां से कुछ फॉर्म तैयार होते हैं। सबसे पहला फॉर्म होता है बाबू, सबसे पहला वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, देखिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नाम से ही क्लियर है। यहां हमें वेरिएबल को क्या करना है, देखो जो जिस नेचर के वेरिएबल है उसको सेपरेट करना है। कहने का मतलब है कि मेल को अलग करो, फीमेल को अलग करो। यहाँ भी ऐसी बात है, अगर x और y का फंक्शन है तो y का फंक्शन एक साथ करना है और x का फंक्शन एक साथ करना है। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब यहाँ वेरिएबल सेपरेबल मैं बोल दिया कि लेट द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx इज इक्वल टू f(x,y)। देखो f एक का फंक्शन है जो x y का फंक्शन है और ये इसका डिफरेंशियल दिया है। तो हियर वेयर f(x,y) इज gx एंड hy। मैं बोल देता हूँ कि f(x) एक फंक्शन है जो gx का अलग है और h है, दोनों वेरिएबल अलग अलग कर दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब ध्यान से देखो, तो dy by dx इज इक्वल टू gx इंटू hy। देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से dy by gx, सॉरी dy by y वाला इसके साथ लेना है hy और gx इंटू dx। इन दोनों को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड और इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऐड करना है। कॉन्स्टेंट ऐड करने का प्रोसेस डिपेंड करता है कि इक्वेशन क्या है। तो ये हम इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, और इस सेपरेबल फॉर्म पे मैंने कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिया है, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी हम लोग देखेंगे। तो चलो, तो कुछ इसमें हम इस फॉर्म पे सॉल्यूशन देखते हैं और क्लियरिटी देगा आपको। देखो क्वेश्चन जब तक हम नहीं करेंगे तो हम लोग को क्लियरिटी व्यू नहीं मिलता। तो सबसे पहला फॉर्म है वेरिएबल, सबसे बेसिक और सबसे पहला फॉर्म है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो चलो इसको कुछ सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है xy इंटू dy बाई dx इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर x इंटू y डैश। देखो y डैश का मतलब प्रीवियस में बोला, y डैश का मतलब होता है वो dy बाई dx प्लस y इक्वल टू y स्क्वायर। दूसरा है रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर इंटू dx प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इंटू dy इक्वल टू 0। नेक्स्ट है x y स्क्वायर प्लस x इंटू dx y माइनस x स्क्वायर इंटू y इंटू dy इक्वल टू 0। dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर। चलो लास्ट वाला इक्वेशन देखेंगे हम अभी नहीं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया क्या है, सबसे पहला सॉल्यूशन करते हैं। बेसिक क्वेश्चन है एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स और क्या हो 1 माइनस। देखो अब यहाँ से क्या करना है, देखो एक्स वाला नेचर एक साथ रखना है। देखो तो मैं y इंटू डी वाई बाई डी एक्स ये रखता हूँ और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स यहाँ भेजता हूँ। ध्यान सुनना, भेज दिया। अब ध्यान से डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 1, अब इसको अलग अलग कर दो 1 बाई एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू डी एक्स। देखो इक्वेशन नंबर 1 है। अब इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं ध्यान से। अब हम लोगों ने dy के एक साथ y का वेरिएबल रख दिया और x वाला x के साथ रख दिया। अब हम लोग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट इक्वेशन सेकंड बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, चलो देखा जाता है। देखो तो यहाँ पे f(x,y) जो था वो टोटल मिला दो तो हो जाएगा। तो चलो अब देखो इस वाले फॉर्म पे क्या होता है। अब ये इसको अलग अलग करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। अब इसको अलग अलग करते हैं। तो देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो y इंटू डी वाई 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स
नॉट एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कट जाएगा, दिस इज एक्स। तो देखो यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, ध्यान सुनना, और ये आ जाएगा log x 1/x का, अब माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ध्यान से देखो। अब मन करे तो इसको ले लो यहाँ पे, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ln x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2c। अब 2c को कांस्टेंट ही बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, कांस्टेंट को हमेशा हम कांस्टेंट ही रखेंगे। मन करो 2c रखो, कोई दिक्कत नहीं होगा, और मन करो तो इसको सीधा से बोल दो। दैट इज द इक्वेशन टू गेट a differential equation। ये बात समझ में आया? The solution of this differential equation will be y square is equal to 2ln x minus x square plus c dash। ये अपना इसका सॉल्यूशन हुआ। ओके, चलो अब ये सॉल्यूशन समझ में आया, तो नेक्स्ट पर चलते हैं हम। चलें नेक्स्ट पे, चलो। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखो ये वाले क्वेश्चन पे चलते हैं सेकंड। अब देखो सेकंड क्या दिया बाबू, बी दिया है बाबू x इंटू वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। ध्यान सुनना, तो x इंटू वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई, इसको इधर भेज दिया, तो यहां से कॉमन कर दो, तो y माइनस 1 आएगा कि नहीं, बोलो आएगा। चलो अब यहां से x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई डैश को लिखते ना बाबू, और y इंटू वाई माइनस 1, ये ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब इसको वेरिएबल से देखो, अब dy जो है ना उसके साथ y वाला पूरा लो, तो dy वाला y के साथ आ गया। अब dx इधर ले लो, तो dx यहां जाएगा, इसके साथ x डिवाइड हो जाएगा, ये दिख रहा है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 मान लो, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। देखो अब ये इंटीग्रेट करोगे dy अपॉन y माइनस वाई और इसको dx बाई x। अब देखो, अब जब ऐसा फैक्टर हो तो हम लोगों ने, याद होगा हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन से इसका सॉल्यूशन किया था, यस नो। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है ये पता होना जरूरी है, क्योंकि इंटीग्रेशन इक्वेशन खत्म, ये खत्म, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन को बड़ा डिटेल से पढ़ाया आपको सिलेबस के अनुसार। अब थोड़ा इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़िए। चलिए अब इसको अरेंज करिए कुछ इस फॉर्म में, ये ऐसा आ जाए, अरेंज किया जाए। देखो 1 अपॉन वाई माइनस 1 अब माइनस 1 बाई वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। चेक इट करो, वाई माइनस 1 अपॉन वाई इंटू वाई माइनस 1। ध्यान से देखो, तो ये वर्क कर जाएगा, 1 अपॉन वाई इंटू वाई माइनस 1 हो जाएगा, ये ठीक है, ये ठीक है। अब आपको होगा सर आपको कैसे मालूम, देखो अब अगर आपको निकालना है तो आप पार्शियल फ्रैक्शन करो। कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते थे मैं आपको बताता हूँ। देखो पार्शियल फ्रैक्शन क्या करते थे हम लोग, पार्शियल फ्रैक्शन करते थे बाबू, 1 अपॉन वाई इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू ए बाई वाई प्लस बी अपॉन वाई माइनस 1। और इसका मैंने सबसे बेस्ट बनाया। देखो अब यहाँ सबका पावर 1 है, तो वाई इक्वल टू 0, अब इसको हटा के यहाँ 0 डाल दो, 0 डाल दोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन वाई माइनस 1 एट y इक्वल टू 0 आ जाएगा माइनस 1। अब b का वैल्यू चाहिए, देखो b का वैल्यू चाहिए तो y इक्वल टू 1, देखो इसको इक्वल करो 0 से, तो y माइनस 1 इक्वल टू 0, y का वैल्यू कितना जाएगा 1। अब ये वाला फैक्टर यहाँ से हटा दो, ये वाला फैक्टर हटाओगे तो क्या मिलेगा 1 बाई वाई, कितना रखना है y 1 आ जाएगा 1। तो यहाँ से b का वैल्यू 1 और ये माइनस 1 आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और यह कोफिशिएंट कंपेयर करके इसका वैल्यू निकाल लो, कोई तकलीफ नहीं, जैसा मन करो वैसे निकाल लो, ठीक है। आपको जिस तरह इच्छा हो आप उस तरह निकालिए, कोई तकलीफ नहीं है। ओके चलो अब देखो, तो ये आ जाएगा ln y माइनस 1 और माइनस ln y इसको देखो ln x। जब सब ln में हो ना तो यहाँ पे इंटीग्रेशन भी इसका जो क्वेश्चन है ये भी यही जोड़ दो, इंटू ln c, ln में जोड़ दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा ln xc। कोई ऐसा जोड़ नहीं कि ln में जोड़ोगे, आप अलग भी जोड़ सकते हो, ये आपकी मर्जी है, कोई तकलीफ हमको नहीं है। तो आएगा ln y माइनस वाई क्या होता है ना log m माइनस m, तो log m बाई m इसको टू log। अब देखो y माइनस 1 बाई वाई
इक्वल टू एक्स सी, तो वाई माइनस वन इक्वल टू एक्स वाई सी, तो वाई इक्वल टू एक्स वाई सी प्लस वन। तो देखो आप ऐसे कर ला छोड़ सकते हो या यहाँ पे भी लाकर छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे लाकर छोड़ना उचित नहीं है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देना तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अब कभी कभी इंटीग्रेशन को जैसा मन वैसे सोचो, कांस्टेंट के लिए कभी भी सोचना मत, कांस्टेंट ln c भी ऐड हो सकता है, c डैश भी ऐड कर सकते हैं, c भी ऐड कर सकते हैं, आपकी कोई तकलीफ नहीं है हमको। तो मैंने ln में क्यों जोड़ा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ln सारी हो रहा था, ln कट जाएगा, इसलिए मैंने ln में जोड़ दिया कि इजीली सोल्यूशन हमको मिल जाएगा। ठीक है, चलो, तो आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो या ये देखो, आप जो बोलोगे वो देख लेंगे। देखो मैं ये देखता हूँ, क्वेश्चन कुछ आपके लिए छोड़ता हूँ। आपके लिए कौन कौन क्वेश्चन छोड़ता हूँ, एक तो ये क्वेश्चन छोड़ता हूँ और एक को क्वेश्चन छोड़ता हूँ, बाकी मैं दो और करूंगा। चलो तो देखो, डी एक्स वाई स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो, यही है ना। देखिए तो यही है ना। चलिए अब यहाँ से वेरिएबल हमको अलग अलग करना है। देखो यहाँ से x कॉमन कर सकते हैं, तो वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, और इसको उधर भेज दो तो माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई आ जाएगा। चलो अब यहाँ से y कॉमन कर लो, तो माइनस वाई कॉमन किया तो क्या आएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, और यहाँ से x इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, यही है आपके पास। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब इसको इधर x अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इसको इधर ले चलो माइनस वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। देखो ध्यान से, ये बात आपको समझ में आया? अगर ये बात समझ में आए तो आगे की बात करते हैं। देखो ध्यान से, अब क्या करना है, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट किया जाए तो वन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर टू डी वाई, इंटीग्रेट किया जाए। चलो अब इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा देखा जाएगा। चलो अब मैं इसको भी हटाता हूँ। चलिए अब आगे देखते। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे पुट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो देखो जीरो माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी बाई टू, ये आया। चलो ये राइट साइड की बात होगी। अब लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में क्या है, देखो पुट वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यू, तो ध्यान से देखो जीरो प्लस टू वाई इंटू डी यू डी वाई इक्वल टू डी यू, तो वाई इंटू डी वाई इक्वल टू डी यू बाई टू। आगे अब इसको पुट कर देते हैं, पुट कर देंगे, बाद में हम इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगा जो भी करेंगे। देखो टी का वैल्यू ये है और यू का वैल्यू ये है। चलो अब ध्यान से देखो, तो यहां से हो जाएगा, देखो अब ध्यान से x इंटू डी एक्स की जगह पर क्या रखें, x इंटू डी एक्स की जगह पर क्या रखें, देखो इसके जगह पर क्या रख देंगे माइनस डी टी बाई टू, तो माइनस डी टी बाई टू, इसको मान लिया टी, हो गया इक्वल टू इंटीग्रेशन। ध्यान से देखो अब यहाँ पे y इंटू डी वाई इक्वल क्या होगा, डी यू बाई टू, तो y इंटू डी वाई इक्वल टू डी यू बाई टू आई इंटू यू, बोलो ये ठीक है। अब देखो दोनों साइड टू टू है, कैंसिल कर देते हैं। अच्छा सॉरी, अब माइनस भी है तो माइनस भी यहां रख देते हैं माइनस। अब देखो माइनस माइनस से कट जाएगा और टू से टू कट जाएगा, ये आ जाएगा एल एन टी इक्वल टू एल एन ई। अब चूंकि एल एन है तो एल एन, चलो एल एन जोड़ देते हैं, तो एल एन ई, अब देखो ध्यान से एल एन सी जोड़ देते हैं। अब ध्यान से देखो, तो एल एन टी इक्वल टू एल एन सी इंटू यू, अब देखो एल एन कट जाएगा तो टी का वैल्यू कितना था
टी का वैल्यू था बाबू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यू का वैल्यू कितना था 1 प्लस वाई स्क्वायर आई इंटू सी। अब ध्यान से देखो, इसको और अलग अलग कर सकते हो। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई सी इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो। सी डैश 1 बाई सी को सी डैश बोल दिया। तो क्वेश्चन से कोई हमें मतलब नहीं है, ऐतराजगी नहीं है, आप आराम से रखें और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, कैसे निकाला जाएगा, चलो देखते हैं। हटाओ इसको, चल इसको मैं हटाता हूं। पहले लास्ट क्वेश्चन चूंकि दिख नहीं रहा होगा तो मैं पढ़ देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड द, क्या बोला है, चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं। फाइंड द particular solution of the differential equation dy by dx is equal to 1 plus x plus y plus xy, given that y is equal to 0 when x is equal to 1। देखो ये वैल्यू क्यों दिया है, ये वैल्यू बाद में यूज करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन अलग था इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। बाकी सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है, हो जाएगा आपसे। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अलग दे दिया है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अलग कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है, बस सॉल्यूशन वही है। अलग क्या दिया है देखते हैं। देखो अब इसका सॉल्यूशन करोगे तो देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, देखो dy by dx 1 प्लस एक्स, अब y कॉमन करो तो 1 प्लस एक्स आएगा। देखो 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, यहाँ से 1 प्लस एक्स कॉमन करो दोनों में से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 और यहाँ कितना हो जाएगा y, तो यहाँ से आ गया dy बाय 1 प्लस वाई एक साथ ले लेते हैं और 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स एक साथ भेज देते हैं। बोल ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए, अब इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो ये इंटीग्रेट करोगे dy अपॉन 1 प्लस वाई और ये इंटीग्रेट करोगे 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान सुनना, ये कितना आ जाएगा बाबू, ln 1 प्लस वाई बोलो आ जाएगा, और ये कितना आएगा x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। देखो ध्यान से 1 का x और x का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब ध्यान से देखो, अब यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो 1 प्लस वाई इक्वल टू e का पावर x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी ले सकते हैं कि नहीं, बोलो यस नो। काम तो यहीं से भी हो सकता था, लेकिन हम यहां भी डाल दिए। देखो अपना इक्वेशन यहां से भी काम चल सकता था और अपना यहां से भी चल सकता था, जहां से उनको वहां से निकालो। ये बात समझ में आपको है। अब देखो आपको अब इसमें कंडीशन दिया है, बोला y की वैल्यू 0 जब x इक्वल टू 1 है, तो पुट y इक्वल टू 0 व्हेन x। अब ये क्यों दिया है, इससे देखो इस कंडीशन से हम लोग हमेशा कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। जब कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर देंगे तो जब कांस्टेंट की जगह पर वैल्यू रख देंगे तो उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो चलिए अब ये देखो 1 प्लस 0 e के पावर अब 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस सी, तो 1 इक्वल टू देखो ध्यान से e के पावर 3 बाई 2 इंटू e के पावर सी लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, और आप 1 की जगह e के पावर 0 लिख सकते हैं। अब g के पावर 0 लिख दिया तो e के पावर 3 बाई 2 भी लिख दीजिए इधर, इक्वल e के पावर सी लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। तो e के पावर सी, तो e के पावर माइनस 3 बाई 2, क्योंकि ये तो 0 है, काम करता हूँ 1 भी कर सकते थे, कोई तकलीफ नहीं, 1 लिख सकते थे। अब देखो तो सी इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 3 बाई 2। कंपेयर कर दो जस्ट बेस से में, तब इस इक्वेशन में पुट कर दो। यहां ही पुट कर सकते थे आप ये या इस इक्वेशन में, तो पुट कर दो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए मैं पुट कर देता हूं। अब आप बोल रहे हैं सर
पहला वाला इक्वेशन तो पुट करके नहीं निकाले, अगर पहला में निकाले तो इसका आंसर चेंज होता, ऐसा नहीं है, चेक कर लो। देखो ln 1 + 0 = 1 + 1/2 प्लस c आ जाएगा। तब देखो ln 1 कितना 0, 3/2 + c, c का वैल्यू कितना -3/2, चेंज हुआ। 24 में डालो, 24 में डालो, बात बराबर है, चेंज नहीं होने वाला। तब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, मैं सेकंड लेता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ, आप कंफ्यूज मत होना बाबू, ठीक है। और सेकंड 1 + y = e⁻x + x² 2 -3/2, तो y = कितना 1 e का पावर, मैं इसे कर सकता हूँ -1 + e का पावर x + x² 2 -3/2, ये सॉल्यूशन दे सकते हो। या ln लो तो ln 1 + y = x + x² 2 -3/2, जो आपको इच्छा हो आप वो दे सकते हो। ये भी सॉल्यूशन हो सकता है और ये भी सॉल्यूशन हो सकता है। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में? दिस इज द एंड ऑफ द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अपना बुक खोलिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का, इसको करिए।